जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल कोल इंडिया असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 270 पोस्ट का फॉर्म फिल करना है, जहां पर गाइज आपको लास्ट अपडेट के साथ में इस फॉर्म को फिल करके बताया जाएगा। गाइज इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है, यानी कि आपके पास 1 से 2 दिन ही है। क्या पता आप इस वीडियो को 4 मार्च में वॉच करे हो या फिर 5 मार्च में, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने का। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है, पहले आप देख लीजिए वीडियो को 2-3 मिनट तक, और अगर एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते तो वीडियो को देख करके फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा 270 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट फोरमैन की इसमें पोस्ट रखी है, कौन से कैडर के अंदर कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10वीं और साथ ही डिप्लोमा की योग्यता मांगी है उसी डिसिप्लिन में जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच है। एंड यहाँ पर फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 1180 और SC ST PWD फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। ये कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। और अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ आपके सामने पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहां पर पोस्ट नेम के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इसमें कौन से पोस्ट पर अप्लाई करना है। जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहां पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। देन आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह का कैप्चा आप डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया होगा, वो OTP आप यहां पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। नाउ आप यहां पर डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहां पर एंटर करना है। फिर आपको रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी आपने भरी। इन सभी को चेक करने के लिए आप यहां पर इन बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इनको डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको लॉगिन डिटेल आपकी ईमेल और नंबर पर मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर भी आपको इसी तरह से ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है जिनके अंदर ये फॉर्म आप बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मंथ और उसके बाद में आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपकी इनमें से जो भी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC है तो OBC, SC है तो SC। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने अभी भरी थी और कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसे कि फादर नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पूरा नाम आप यहाँ पर फादर का 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना और उसके बाद आपकी माताजी का नाम देना। फिर आपका मेंटल स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड, उसके बाद में आपको थर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर फोर्थ, उसके बाद में फिफ्थ एंड यहाँ पर आपको सिक्स्थ चॉइस भी दे देनी है। देन यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, CIL या फिर उससे जुड़ी हुई कंपनीज़ के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या फिर PSU एक्सेप्ट CIL एंड इसकी जो सब्सिडायरीज हैं उससे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जानकारी आपकी सही होगी और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डाल दीजिए। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं।
फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है खुद से। उसके बाद में किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है। तो जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थे वो आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना, चाहे वो 5 थे चाहे फिर 6 थे। मैंने डेमो के लिए आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे। अगर CGPA है तो आप यहाँ पर कितनी CGPA आई थी वो डालेंगे और टोटल CGPA यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करके कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स में फिल करना है और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपने 12वीं भी की है तो आप सेम वे में यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी भर देंगे। कौन से बोर्ड के द्वारा पास की है, किस साल के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर इसमें बताना होगा। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट नेम देना है, जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने 12वीं की है। उसके बाद में सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे 12वीं के अंदर, उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मार्क्स तो आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आती है डिग्री। गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर 12वीं आपने नहीं की है तो आप इस क्वालिफिकेशन के सेक्शन को 12वीं वाले को खाली छोड़ सकते, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन सेक्शन है। तो आपके पास 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है या फिर रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कहाँ से आपने की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा जहाँ से भी आपने ये क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्पेशलाइजेशन आपने जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करे उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना कि आपको टोटल नंबर कितने प्राप्त हुए थे और कितने में से आए थे। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप सभी ईयर के मिला करके टोटल नंबर यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर डालेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड में और कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर जैसे आपकी फाइल अपलोड हो जाए आप इसको क्लोज करके व्यू करेंगे, जो कि व्यू करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर इस तरह से आएगा, क्लोज कर दीजिए और इसको भी व्यू कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट इमेज में भी चल जाएगा और PDF में भी चल जाएगा। साइज 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर व्यू भी कर लीजिए। फिर आपको 10th का मार्कशीट, गाइज अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर दे। अगर एक ही है तो जो फाइल आपने 10th के क्लास सर्टिफिकेट में अपलोड की है वही आप मार्कशीट में भी अपलोड कर दीजिएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ से व्यू कर लेंगे। अगर आपने इसमें नीचे देखने को मिल रहा है कि अपलोड योर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो जो आपका डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो रैंडम फाइल ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है डिग्री डिप्लोमा वो अपलोड करेंगे और उसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर जो भी आपके ऊपर फीस अमाउंट एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जनरल OBC को यहाँ पर फीस पे करनी है। तो अब आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और डालने के बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को अच्छे से चेक कर लेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ से फिर आई एग्री करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का सेक्शन आएगा। जब वो फीस पे कर देंगे तो ही वो यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर प्रिंटर है तो अभी प्रिंट कर ले, नहीं तो इसको PDF के रूप में सेव करके फिर अपने आप बाद में जब चाहे प्रिंट करा लेना। इस तरह से आप लोग NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड असिस्टेंट फोरमैन का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।